नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परदेस इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने के लिए मिलेंगे और जो भी ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम क्लियर करेंगे। एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले हम वीडियो का टाइटल देखेंगे, द ब्लू जैकल। ब्लू जैकल क्या होता है? ब्लू का अर्थ होता है नीला और जैकल होता है हमारे गीदड़ या सियार। तो नीला गीदड़, स्टोरी का जो नेम है वो है नीला गीदड़। तो देखते हैं नीला गीदड़ क्यों है, क्यों ऐसा नाम रखा गया है। स्टोरी को जो हम रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। वंस, एक बार, सर्चिंग फॉर फूड, एक बार खाने की तलाश में, एक बार खाने की तलाश में, ए जैकल, एक गीदड़, रिचड पहुंच गया, ए नियर बाय टाउन, पास के शहर में या पास के कस्बे में। तो एक बार एक गीदड़ खाने की तलाश में पास के शहर में पहुंच गया, बट लेकिन ही वॉज चेस्ड बाय डॉग्स, कुत्तों ने उसका पीछा किया था। भाई जो कुत्ते थे उन कुत्तों ने उसका पीछा किया था, या आप कह सकते हैं कि उसका कुत्ते द्वारा पीछा किया गया। किसका? जो गीदड़ था। फ्राइटनिड, डरा हुआ, ही रैन, वह दौड़ा, एंड और एंटर्ड, वो घुस गया। कहाँ घुस गया? ए वॉशरमैन्स हाउस, एक धोबी के घर में। भाई जो गीदड़ था वो डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि जो कुत्ते थे उसका वो पीछा कर रहे थे। तो डरे हुआ जो गीदड़ था वो कहाँ घुस गया? वो एक धोबी के घर में घुस गया। देयर, वहां, ही फेल, वह गिर गया, ए इंटू ए हुज ड्रम, एक बड़े ड्रम में वो गिर गया, ऑफ ब्लू डाई, एक नीली स्याही जो होती है उसके ड्रम में वो गिर गया। यानी कि जब वो एक धोबी के घर में घुसा तो धोबी के घर में एक ड्रम था जो एक नीली स्याही से भरा हुआ था। जो ड्रम था वो नीली स्याही से भरा हुआ था और उसमें जो गीदड़ था वो गिर गया। ही, वह, देन क्लाइम्ड आउट, तब वह ऊपर चढ़कर आया। यानी कि तब जब उसमें गिर गया था तो उसके बाद वो ऊपर चढ़कर आया। क्लाइम्ड आउट का अर्थ है ऊपर चढ़कर आना। एंड, और रैन बैक, और वो वापस दौड़ा। कहाँ दौड़ा? टू द फॉरेस्ट, जंगल को। फिर वो वापस जंगल को दौड़ा। कौन? जो गीदड़ था। भाई गीदड़ वो ड्राम से निकल गया और निकला तब वो ऐसा हो गया था, बिल्कुल नीला हो गया था। क्योंकि जब वो साही में गिरा तो साही तो वो ड्राम में, जो ड्राम था वो पूरा साही से भरा हुआ था तो वो भी पूरा नीला का नीला हो गया और तब वो ड्राम से निकल गया। और फिर वो वापस कहाँ भाग गया? वो वहां चला गया जंगल को। द एनिमल्स वर स्केरिड ऑफ हिम, द एनिमल्स, जानवर, वर स्केरिड, डरे हुए थे। भाई जो जानवर थे वो डरे हुए थे, ऑफ हिम, उससे। किससे? यानी कि गीदड़ से। भाई वो गीदड़ से डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? बिकॉज ऑफ हिज कलर, उसके कलर के कारण, उसके रंग के कारण जो सभी जानवर थे उससे वे डरे हुए थे। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नोटिसिंग द फियर, यानी कि डर को ध्यान में रखते हुए या डर को देखते हुए, ही कैम अप ए प्लान, एक उसे योजना आई। भाई जैसे ही वो डर को नोटिस कर रहा था, ध्यान दे रहा था डर को, भाई उसने सोचा, जो गीदड़ था उसने सोचा भाई ये तो डर रहे हैं मेरे से, तो क्यों ना कोई योजना बनाई जाए, क्यों ना कोई चाल खेली जाए। तो नोटिसिंग द फियर, यानी कि डर को देखते हुए, नोटिस करते हुए, ही कैम अप विद ए प्लान, उसे एक योजना आई। क्या योजना आई? ही टोल्ड द एनिमल्स, उसने जानवरों को बताया। किसने? गीदड़ ने। भाई गीदड़ ने जानवरों को बताया दैट कि ही हैड बीन सेंट बाय द गॉड्स टू बी दियर किंग। ही हैड बीन सेंट, वह भेजा गया है, बाय द गॉड, भगवान के द्वारा। भाई उसने कहा जानवरों से कि वह भगवान के द्वारा भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? टू बी दियर किंग, उनका राजा बनने के लिए।
भाई ठीक बात है। अब जो उसने चाल खेली है गीदड़ ने, कि गीदड़ ने कहा कि मुझे भगवान के द्वारा भेजा गया तुम्हारा राजा बनने के लिए। द एनिमल्स एक्सेप्टेड हिम एज किंग। द एनिमल्स जानवरों ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया हिम उसे एज ए किंग एक राजा की तरह। भाई जानवरों ने उसे एक राजा की तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि उन जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। ही इंजॉयड हिज लाइफ उसने अपनी जिंदगी के मजे लिए। बीइंग सर्व्ड और उसने सेवा कराई। बाय अदर्स एनिमल्स दूसरे जानवरों ने। भाई दूसरे जानवरों से उसने अपनी सेवा कराई और जिंदगी के मजे लिए। क्या करता था, यानी कि जब वो राजा बन गया तो दूसरे जानवरों से अपनी वो सेवा कराता था। तो उसने अपनी जिंदगी के मजे लिए और दूसरे जानवरों से अपनी सेवा कराई। सर्विट करते हैं दोस्तों सेवा कराना। बट लेकिन वन डे एक दिन ही हियर्ड उसने सुना, एक दिन उसने सुना एक ग्रुप एक झुंड को ऑफ जैकल यानी कि गीदड़ के। उसने एक दिन एक गीदड़ के झुंड को सुना। क्या सुना, हाउलिंग करते हुए। हाउलिंग का दोस्तों क्या होता है, जब वो आवाज लगाते हैं, यानी कि जब वो आवाज को लगाते हैं। आपने देखा हो जैसे गीदड़ रोते हैं ना शाम के टाइम जब दिन छिपता है, तो उस रोने को हाउलिंग बोलते हैं। तो यानी कि उसने एक दिन गीदड़ के रोने को आवाज करने को सुना। किसके सुना, जो गीदड़ों का झुंड था। और किसने सुना, उसी गीदड़ ने सुना अपने झुंड के गीदड़ों को हाउलिंग करते हुए। ठीक है भाई। थ्रिल्ड बाय दिस इससे वो रोमांचित हो गया। थ्रिल्ड का अर्थ है दोस्तों रोमांचित हो जाना, एकदम खुश हो जाना। बाय दिस इससे, यानी कि इससे वो खुश हो गया, रोमांचित हो गया। ही टू वह भी स्टार्टेड शुरू कर दिया, भाई उसने भी शुरू कर दिया हाउलिंग आवाज लगाना। भाई उसने भी आवाज लगाना शुरू कर दिया, जैसे होड़ा होड़ से करते हैं। जैसे वो भी आवाज लगा रहे थे, उसके झुंड के जो थे सभी जो गीदड़ थे वो भी आवाज लगा रहे, तो इसने भी होड़ा होड़ से इसने भी आवाज लगाना शुरू कर दिया। द अदर्स एनिमल्स रियलाइज्ड दूसरे जानवरों को महसूस हुआ दैट की दे हैड बीन फूल्ड वे मूर्ख बनाए गए थे। भाई उन्हें ऐसा लगा कि वे मूर्ख बन गए थे। भाई अब उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये तो कोई भगवान का कोई भेजा हुआ कोई जानवर नहीं है, कोई राजा वगैरह नहीं है। ये तो एक गीदड़ है जो दूसरे गीदड़ों की तरह आवाज निकाल रहा है। आगे पढ़ेंगे। दे इमीडिएटली चेज्ड हिम अवे फ्रॉम द जंगल। दे इमीडिएटली उन्होंने तुरंत चेज्ड हिम अवे फ्रॉम द जंगल उसे तुरंत जंगल से पीछा कर कर भगा दिया। यानी कि उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। किसका, उस गीदड़ का पीछा किया और जंगल से उसे भगा दिया। आगे पढ़ेंगे दोस्तों, इससे देखते हैं हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या मिलती है। मोरल देखते हैं। ट्रूथ सच्चाई कांट हाइड बिहाइंड ए मास्क इसका अर्थ ये हुआ कि सच्चाई नहीं छुप सकती बिहाइंड द मास्क एक मुकुट, जो मुकोटा होता है उसके पीछे सच्चाई नहीं छिप सकती। यानी कि आप कोई सा भी मुखोटा लगा लो, जो सच्चाई होती है वो कभी ना कभी बाहर जरूर आती है।